अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एट माय चैनल इंग्लिश मेंटर साकिब। एंड आज जो है हम नया स्ट्रक्चर सीखेंगे और वो जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, आपको पता है सब्जेक्ट होता है डूअर जो कि एक्शन कर रहा होता है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट वर्ड है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं ताकि और समझ आए। पहले इसकी उर्दू देखते हैं कि इसकी उर्दू क्या होगी। इसकी उर्दू है मसला है। ठीक है, अक्सर हम इस तरीके की उर्दू बोलते हैं। इसकी दो तीन उर्दू हैं, वो मैं आपको दो तीन बता देता हूँ ताकि आपका और क्लियर हो जाए। पहली जो है वो है मसला है, दूसरी जो है वो बात है। ठीक है, ज्यादातर जो है ना ये नेगेटिव में यूज होता है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस बी नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी नेगेटिव की जो उर्दू होती है वो होती है कोई मसला नहीं है। अक्सर हम इस तरह से बोलते हैं इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, और इसकी कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। हमेशा दो सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है मनी इज ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट की जगह आप उस चीज का बताएंगे किस चीज का मसला है। ठीक है ना, मनी इज ऑब्जेक्ट, मनी मतलब कि पैसों का मसला है। और यहाँ पर उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे और उसके बाद दूसरा सेंटेंस पैसों का मसला है वरना मैं आना चाहता हूँ। देखिए एक चीज और कि अक्सर हम जो है एस ओ सो यूज करते हैं तो के लिए, जैसे कि सेंटेंसेस वगैरह होते हैं उसके अंदर जब हमारी उर्दू तो आती है तो हम सो यूज करते हैं। तो रिटन इंग्लिश के अंदर ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप कॉमा यूज कर रहे हैं तो आपको वहां सो यूज नहीं करना है। मनी इज ऑब्जेक्ट, पैसों का मसला है मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो इसमें नो आ जाएगा, जैसे कि मनी इज नो ऑब्जेक्ट, पैसों का मसला नहीं है। शी डज नॉट वांट टू बाय दिस ड्रेस, वो ये सूट नहीं, वो ये ड्रेस नहीं खरीदना चाहती है। ठीक है, बाद वाला जो सेंटेंस है शी डज नॉट वांट टू बाय दिस ड्रेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है जिसमें टेंसेस पड़े हुए हैं, उसके लिए क्लियर हो जाएगा और उसको ये और क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं बेसिक से न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत जल्द बिल्कुल बेसिक्स है। वीडियोज आएंगी जिसके अंदर सारे टेंसेस वगैरह होंगे, एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो ये जो है मनी इज नो ऑब्जेक्ट, पैसों का मसला नहीं है। ठीक है, तो देखें इसकी उर्दू यही अगर मसला नहीं है, पैसों का कोई मसला नहीं है या पैसों की कोई बात नहीं है, वो ये सूट खरीदना नहीं चाहती, उसके पास पैसे तो है, पैसों का मसला नहीं है, वो ये सूट ही नहीं खरीदना चाहती है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही इज नो ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं है हम यहाँ नॉन लिविंग थिंग की बात करें, हम यहाँ लिविंग थिंग की बात भी कर सकते हैं। ही इज नो ऑब्जेक्ट, उसका मसला नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि इस तरह से बोलते हैं कि यार वो हमारे को परमिशन नहीं देगा, तो इस तरीके से हम सेंटेंस यार उसका मसला नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज नो ऑब्जेक्ट, उसका मसला नहीं है, ही इज नो ऑब्जेक्ट, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये मोबाइल इज नो ऑब्जेक्ट, आपके मोबाइल का मसला नहीं है। बैटरी इज नॉट वर्किंग, बैटरी काम नहीं कर रही है, मतलब कि आपका मोबाइल सही है, आपके मोबाइल का कोई मसला नहीं है, जो बैटरी है वो वर्क नहीं कर रही है। बैटरी इज नॉट वर्किंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको ये समझना है। और बाद वाले तो अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इजी है। ठीक है, सो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो ये वर्ड जो है ये एज इट इज ही रहेगा हर सेंटेंस में। नेक्स्ट देखें, शी वॉज ऑब्जेक्ट। अब देखें जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि ये जो बी है तो हम बी एज इट इज नहीं लिखते हैं। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इजेमार होती है। तो हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं बी में तो हम इजेमार यूज करते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर दी है शी वॉज ऑब्जेक्ट, अब ये जो है पास्ट की है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड वॉज। ठीक है, शी वॉज ऑब्जेक्ट, उसका मसला था, उसकी बहन तो आ रही थी। ठीक है, शी वॉज ऑब्जेक्ट, उसका मसला था, उसकी बहन तो आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं देखिए उर्दू तो आ रही है तो इट डजंट मीन कि आप यहाँ पर सो यूज करेंगे, आपने कॉमा यूज कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, शी वॉज ऑब्जेक्ट, उसका मसला था, उसकी बहन तो आ रही थी। अगर हम इसको नेगेटिव में लेके जाएं उसका मसला नहीं था तो शी वॉज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस। कोरोना वायरस या कोविड-19 वॉज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोरोना का मसला था, देखिए ये भी पास्ट के अंदर ही है। ठीक है, कोरोना का मसला था, मैं आना चाहता था ईद पर। आई वॉन्टेड, सॉरी यहाँ पर टू आएगा, आई वॉन्टेड टू कम ऑन ईद।
ठीक है, तो यहाँ पर वांटेड और कम के बीच में टू आएगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, कोविड-19 वाज ऑब्जेक्ट, कोरोना का मसला था, मैं आना चाहता था ईद पर। या अगर आप इसको प्रेजेंट में बोलते हैं तो वो भी सही रहेगा, कोविड-19 इज ऑब्जेक्ट, आई वांटेड टू कम ऑन ईद। ठीक है, कोरोना का मसला है वरना मैं ईद पर आना चाहता था। वैसे पास जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, और सेकंड लास्ट एग्जांपल जो अगर हम इसको प्रेजेंट में बोलते हैं, शी इज ऑब्जेक्ट, उसका मसला है, उसकी बहन तो आ रही है, शी इज ऑब्जेक्ट, हर सिस्टर इज कमिंग। तो जो दोनों टेंसेस हैं, जब उर्दू प्रेजेंट में जाएगी तो आप वो सेंटेंसेस भी प्रेजेंट में ही बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल थी मनी इज ऑब्जेक्ट, पैसों का मसला है, मैं आना चाहता हूँ। तो अगर हम इस तरह से बोले पैसों का मसला था, मैं आना चाहता था, मनी वॉज ऑब्जेक्ट, आई वॉन्टेड टू कम। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और अपनी एग्जांपल्स बनाइएगा ताकि आपका माइंड ओपन हो, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा। और एज यूजुअल जो हम एंड के अंदर एक ईडीएम सीखते हैं जो कि CSS, PMS और PCS के थ्रू एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो आता है, तो वो है आज का ईडीएम इन अ न्यूयॉर्क मिनट। इन अ न्यूयॉर्क मिनट हम वेरी क्विकली भी बोलते हैं, तो बट जब हम ईडीएम की बात करते हैं तो इन अ न्यूयॉर्क मिनट, तो इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, वेरी क्विकली। एग्जाम्पल देखें, आई विल कम देयर, मैं वहां आऊंगा, इन अ न्यूयॉर्क मिनट, बहुत तेजी से, मतलब कि मैं वहां जल्द आऊंगा। जरूरी नहीं है आपकी सेम एज इट इज यही उर्दू आए, बहुत तेजी से, जल्द भी आ सकता है, जो कि हम अगर उसकी इंग्लिश देखेंगे होता है सून, आई विल कम देयर सून। तो जब इन अ न्यूयॉर्क मिनट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, आई विल कम देयर इन अ न्यूयॉर्क मिनट। लास्ट एग्जाम्पल देखें ईडीएम की, मेमोराइज ऑल थिंग्स इन अ न्यूयॉर्क मिनट, जल्द ही सारी चीजें याद कर लो। ठीक है, ये जो है टेंस थे दो जो कि इडियम्स के थे। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।